रोज की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका अभिनंदन है, सबका स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ दोस्तों आज रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में भगवान राम और सीता के विवाह का प्रसंग तुलसीदास जी ने बड़े ही अद्भुत और मनोरंजन और एक रहस्यमय भावों से अलौकिक राम विवाह और सीता और राम विवाह का जो प्रसंग बालकांड में प्रस्तुत किया है वह हमारे जीवन के लिए एक प्रेरणा के स्वरूप में और हमें अपने संस्कारों को, अपनी मर्यादा को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए और समर्पण और मूल्यों का कैसे मान सम्मान रख करके अपने मूल्यों की धारणा को मजबूत करना चाहिए। तो श्री राम और सीता का विवाह का सबसे सुंदर प्रसंग यह है कि दोस्तों भगवान राम ने शिव के धनुष को उठाकर सीता जी के स्वयंवर की रचना को पूर्ण करके विवाह रचाया था, जो एक साधारण पुरुष के लिए असंभव था। इसी से सीता जी के स्वयंवर की शर्त जो है पूर्ण हुई और स्वयंवर की शर्त में राजा दशरथ ने जो शिवजी के पुराने इस भारी धनुष को तोड़ने में सक्षम होगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। तब उन्होंने अनेकों राजाओं को, देश विदेश के राजाओं को जनकपुरी में आमंत्रित करने के लिए और सीता के स्वयंवर में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अनेकों राजाओं के आने के पश्चात कोई भी धनुष को हिला तक नहीं पाया। अंततोगत्वा भगवान राम ने धनुष को तोड़ दिया। इसीलिए स्वयंवर में विजेता भगवान राम हुए और राम का आगमन भगवान राम इससे पहले विश्वामित्र मुनि के यज्ञ की रक्षा के लिए दशरथ जी द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए मांग करने पर उनके साथ राम और लक्ष्मण राक्षसों के अंत करने, राक्षसों के द्वारा सताए जाने पर उनको वन में भेजा और जब वन में समस्त राक्षसों का अंत हुआ तब इसी स्वयंवर का समाचार सुनकर विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को सीता के स्वयंवर में जाने का प्रस्ताव रखा, जिसके परिणाम स्वरूप अहिल्या के यानी गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या जो शिला के रूप में थी, रास्ते में जब वह मिली तो उनका तारण होना था। तो अहिल्या का तारण भी इसी स्वयंवर के जब भगवान राम स्वयंवर की तरफ जा रहे थे तब विश्वामित्र जी ने कहा, उनकी आज्ञा के अनुसार उनके स्पर्श होते ही अहिल्या का तारण हुआ। तब अहिल्या ने भगवान राम से मोक्ष की प्राप्ति और भगवान का आशीर्वचन प्राप्त करके उनके चरणों में समर्पण किया और विवाह पति के रूप में यानी एक मर्यादित पति के रूप में भगवान राम को माना गया और स्वयंवर के बाद विवाह का संयोग बनाया गया, जिसके परिणामस्वरूप राजा दशरथ अपनी समस्त प्रजा के साथ अयोध्या से जनकपुरी में पधारे
और उसका संपूर्ण वर्णन दोस्तों हम पूर्ण कैसे उनका आवागमन हुआ, कैसे उनका मान सम्मान हुआ, किस प्रकार से विवाह की योजना हुई और भगवान राम के विवाह के अवसर पर विवाह पंचमी के नाम से कहा जाता है। यानी मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को और विवाह पंचमी के नाम से जाना जाता है। और इसी दौरान भगवान राम का विवाह हुआ और विवाह मंडप पर अनेकों देवताओं का साक्षात दर्शन और अनेकों स्वरूपों में देवताओं का विराजमान होना, यह जनक नगरी का जिस प्रकार से परिवेश हुआ उसका तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है। भगवानों के साक्षात दर्शन हुए, प्रभु राम के दर्शनों के लिए अनेक देवता अपने अपने वाहनों में विराजमान होकर के भगवान के साक्षात दर्शन करने के लिए विराजे। तो देवमय और राममय जनक नगरी का वातावरण हो गया था और अनेकों देवता पधारे और उनने भगवान राम के साक्षात दर्शन करके वह कृतकृत्य हुए। तो सीता राम विवाह आदर्श दंपति के प्रेरणा के सूचक के रूप में मानवीय चिंतन और आधुनिक युग में भी दोस्तों इसे ऐसे दंपति से कैसे हमारी मर्यादा मजबूत होती है, हमारे संस्कार मजबूत होते हैं, इस प्रकार के उदाहरण जिसमें श्रद्धा है, मान है, सम्मान है, समर्पण है आदि इत्यादि मूल्यों से आधारित सीता स्वयंवर का जो सीता और राम विवाह का जो प्रसंग तुलसीदास ने प्रस्तुत किया है वह वास्तव में अद्भुत है, अलौकिक है। तो कल के प्रसंग में दोस्तों हमने भाग्य विभव अवदेश करी देख देव ब्रह्मादि लगे सराहन सरस सुख जान जन्म निजबाद। यानी भगवान के विवाह अवसर पर अवधेश नरेश यानी राजा दशरथ और दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी ने राजा दशरथ जो कि ऐसे पुत्र को प्राप्त किए जिनका तीनों लोकों में, चार भुवनों में मान सम्मान मर्यादा प्रतिष्ठा आदि अनेकों देवताओं ने हजार मुखों से उनकी सराहना की और विवाह के इस परिवेश को देख करके साक्षात दर्शन देख करके वह जो है स्वर्ग लोक को अपने अपने लोक को चले गए। कल के प्रसंग में हमने यानी जनक जी का स्नेहवश बार बार सीता जी को देखना, क्योंकि सीता जी यानी रामचंद्र से विवाह होने के परिणाम स्वरूप जनक जी से दूर हो जाती हैं। तो ऐसे अवसर पर उनका स्वरूप अनेकों कामदेवों के स्वरूप से कई गुना सुंदर है। तब उनकी अनेकों प्रकार के उनको अनेक प्रकार के मणि भूषण अनेकों चीज़ें पहनाई जाती हैं। उनकी सखियाँ ससुराल किसे प्यारी न होगी, ससुराल में ऐसी रूप रंग गुणशील से सुशोभित सीता जी को सब प्यार करने लगेंगे और हम सब नगर निवासी राम और लक्ष्मण को भविष्य में भी देख पाएंगे, क्योंकि बार बार जनक नगरी में इनका आना जाना आवागमन होता रहेगा। तब सखियाँ आपस में कहती हैं कि जैसा श्री राम लक्ष्मण का जोड़ा है वैसी भरत और शत्रुघ्न जी का भी जोड़ा है। श्याम गौर शरीर इनका भी और श्याम गौर शरीर उनका भी है। उनके भी सब अंग बहुत सुंदर जो
उन्हें देख आए हैं वे सब यही कहते हैं। तो एक पिता के विपुल कुमारा हो वहीं रूप रंग गुणशील अपारा। लेकिन धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतीक है। तो एक ने कहा कि मैंने आज ही उन्हें देखा, इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हाथों से बनाया है, संवारा है। और भरत तो रामचंद्र जी के शक्ल के, सूरत के, यानी रामचंद्र से दिखते हैं, और शत्रुघ्न जो है वह लक्ष्मण के समान दिखते हैं। तो लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों का एक रूप है। दोनों ये नख से शिखा तक का जो अंग अंग का वर्णन सखियाँ करती हैं। तो तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया है दोस्तों, मन को बड़े अच्छे उनके भाव, और सखियाँ आनंद उठा रही हैं। मुख से उनका वर्णन करने में वो असमर्थ हैं। उनकी उपमा के योगी कोई भी इस सृष्टि में चीज़ नहीं रह गई है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कवि और कोविद विद्वान कहते हैं कि इनकी उपमा कहीं कोई नहीं कर सकता है। बल, विनय, विद्या, शील, शोभा के खान हैं, और इनके समान यही, यानी इनका वर्णन इन्हीं के द्वारा किया जा सकता है। जनकपुर की सभी स्त्रियां और नर नारी आंचल फैलाकर विधाता को यह वचन विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह इसी नगर में हो, ताकि हम जी भरकर उनको हमेशा देखते रहें। तो नेत्रों और प्रेमाश्रुओं का जल भरकर पुलकायमान होकर शरीर, समस्त जो वहाँ के निवासी हैं, शरीर में स्त्रियां आपस में वार्ता करती हैं, विचार विमर्श करती हैं। और हे सखी, एक दूसरे से सखियाँ कहती हैं कि दोनों राजा पुण्य के समुद्र हैं, पुण्यात्मा हैं। त्रिपुरारी शिव जी उनकी मनोरथ को पूर्ण करने वाले हैं। तो इस प्रकार दोस्तों सब मनोरथ पूर्ण हो रहे हैं, और हृदय में अपार उमंग ही उमंग, यानी उत्साह ही उत्साह है। आनंद की अनुभूति साकार रूप में प्रकट हो रही है। सीता जी के स्वयंवर में जो राजा आए थे, उन्होंने भी चारों भाइयों को देखकर सुख प्राप्त किया। तो श्री राम जी का निर्मल और महान यश कहते हुए राजा लोग अपने अपने घर को गए। कहत राम जसु विशद विशाला, निज निज भवन गए महिपाला। गए बीत कसु दिन ही भांति, प्रमुदित पुरजन सकल बराती। और इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। जनकपुरवासी और बाराती सभी बड़े आनंदित हुए। तो मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु अगहन मास सुहावा। ग्रह तिथि नखतु जोग बर बारू, लगन शोध विधि कीन विचार। यानी मंगलों का मूल लग्न का दिन आ गया, और हेमंत ऋतु की सुहावनी अगहन का महीना था, और ग्रह तिथि नक्षत्र योग और बार श्रेष्ठ थे। लग्न मुहूर्त शोध कर ब्रह्मा जी ने उस पर विचार मंथन किया। तो इस प्रकार जो है राम स्वरूप जब ब्रह्मा जी ने विचार मंथन किया, तो और उस लग्न पत्रिका को नारद जी, जो तीनों लोगों की बातें जानते थे, के हाथ में जनक के यहाँ भेज दिया। और जनक जी ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी गणनाएं की, और जब सब लोगों ने यह बात सुनी, तो तब से कहने लगे कि यहाँ के ज्योतिषी भी ब्रह्मा ही हैं। यानी भगवान और सीता के 36 ग्रहों का मिलन हुआ था, ऐसा रामचरितमानस में वर्णन है। तो निर्मल और सभी सुंदर मंगलों की मूल गोधलियाँ पौष बेला आ गई, और अनुकूल शगुन होने लगे। यह जानकर ब्राह्मणों को जनक जी से कहा, क्या कहा? अपरो हित ही कही नर नाहा,
अब विलंब कर कारण कहा, सदानंद तब सचिव बुलाई, मंगल सकल शास बुलाई। तब राजा जनक ने पुरोहित जो उनके कुल गुरु थे सदानंद जी से कहा कि अब देर का कोई समय नहीं है, अब विलंब न किया जाए। तब सदानंद जी ने मंत्रियों को बुलाया और वे सब मंगल का सामान सजा कर ले आए। तो चारों ओर शंख नगाड़े ढोल और बहुत बाजे बजने लगे तथा मंगल कलश और शुभ शगुन होने लगे, और दूध है, दही है, दुर्वा है आदि सजाई गई, और जो पूजा में प्रयोग करने वाली चीज़ें हैं, शुभ शगुन, सुंदर सुहागन जो स्त्रियां हैं मंगल गीत गा रही हैं, और पवित्र ब्राह्मण वेद की ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। तो सब लोग इस प्रकार आदरपूर्वक बारात को लेने चले, और जहाँ बारातियों का जनवासा जहाँ वह रुके हुए थे, और अवधपति दशरथ जी का समाज वैभव, इस प्रकार के वैभव को देखकर उनको देवराज इंद्र भी तुच्छ लगने लगा। और ऐसे आभा को देख कर के देवराज इंद्र, देवों के देव जो इंद्र हैं, वह भी, उनका भी मान सम्मान घट गया। उन्होंने जाकर विनती की कि समय हो गया है और अब पधारिए। यह सुनते ही नगाड़ों में जोर दे करके, नगाड़ों को बजा करके गुरु वशिष्ठ जी ने पूछ कर कुल की सब रानियां जो थी उनके रानियों को एक करके राजा दशरथ ने मुनियों और साधुओं के समाज को पूर्ण निष्ठा और भावभीनि के साथ लेकर चले। तो भाग्य विभव अवधेश करो देख दे ब्रह्मादि, लगे सराहन सहस मुखो जान जन्म निज बात। यानी अवध नरेश दशरथ जी का भाग्य और वैभव देखकर और अपना जन्म व्यर्थ समझकर ब्रह्मा जी, जो ब्रह्मा यानी पूरे सृष्टि का जो सृजन करते हैं, सृष्टि का संचार जिन्होंने किया है, वो भी अपने को हजारों मुखों से उनकी सराहना करके भगवान राम का स्मरण करते हैं और राममय जीवन मनाते हैं, राममय जीवन यापन करने की कामना करती हैं। तो दोस्तों, इससे पहले आज के शुभ पंचांग के, आज का पंचांग यानी आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 11:03 तक, फिर चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। गुरुवार का दिन विक्रम संवत 2082 शक संवत 1946 और क्रोधी नाम संवत्सर और सूर्य उत्तरायण सदविषा नक्षत्र का संयोग है, और सांधि योग है 9:24 तक सांधि योग था। उसके प्रातःकाल तक शुभ योग का संचार 9:24 सायं से 5:56 तक रहेगा। आज प्रदोष व्रत भी है दोस्तों, और सदविषा नक्षत्र 2:29 से प्रारंभ होगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त 12:07 से 12:56 तक, यानी इस समय जो है किसी भी कार्य की शुरुआत अपराह्न में किया जा सकता है। अमृतकाल आज दोस्तों 6:14 से 7:43 का सायं। ब्रह्म मुहूर्त आज का 4:50 से 5:28 तक प्रातः। और आज राहु काल का समय, जिस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है, 1:59 से 3:31 तक। सूर्योदय आज 6:17 पर होगा और सूर्यास्त 6:36 सायं। तो इस प्रकार आज के शुभ मुहूर्त यानी शुभ पंचांग के भावों का सूक्ष्म वर्णन है। और रामचरितमानस के
प्रसंग से हमारे जीवन में शुचिता के भावों का संचार होता है। आज गुरुवार का दिन है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की वंदना करना। और गुरु जो होते हैं वह अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के कारक माने जाते हैं। गुरुवार की प्रकृति क्षिप्र मानी गई है और ब्रह्मा बृहस्पति का यह दिन माना गया है। धनु और मीन राशि के स्वामी कहे जाते हैं। गुरु के सूर्य और मंगल चंद्र मित्र ग्रह हैं और शुक्र व बुध जो है वह शत्रु ग्रह हैं। शनि व राहु जो है सम ग्रह हैं। 9 ग्रहों में बृहस्पति को गुरु की उपाधि प्राप्त है। भगवान विष्णु को समर्पित यह दिन उन्नति और समृद्धि के कारक के रूप में व्रत उपवास ध्यान भगवान विष्णु का ध्यान करना। जो भी जातक इन भावों से बृहस्पति देव को पूजा करते हैं तो अनेक मुश्किलों से छुटकारा उनको मिलता है। बृहस्पति देव की पूजा करने से मुश्किलें समाप्त होती हैं, अड़चनें समाप्त होने। गुरुवार की दिशा ईशान होती है। ईशान दिशा में भगवानों का वास माना जाता है, देवताओं का वास माना जाता है। इस दिन धार्मिक कार्य और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजा व्रत ध्यान स्तुति और करने से अनेक प्रकार के लाभ मिलते हैं। इसीलिए गुरु बिन ज्ञान कहाँ ते पाऊँ, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाएँ, बलिहारी गुरु आपने गुरु गोविंद यो बताए। तो भगवानों ने भी कबीरदास ने भी कहा है कि भगवानों ने ही गुरु के रास्ते को परम पवित्र और मानव के अज्ञान से ज्ञान भगवानों तक पहुँचने के, भगवानों की साधना करने के लिए, भगवानों के नियम धर्म संयम के साथ अपने आचरण को व्यवस्थित रखने के लिए गुरु ज्ञान की आवश्यकता अत्यंत आवश्यकी है। गुरु का अर्थ है अंधकार से ज्ञान, अंधकार को दूर करके ज्ञान का संतरण करना। गुरु ज्ञान से ही प्राप्त होता है। गुरु मंत्र बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तम नमामि बृहस्पति नमः। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ओम ग्रां ग्रीं गुरुं सह गुरुवे नमः। ह्रीं नमः। ओम गुरु मंत्र के अमंगल भी मंगलों में परिवर्तित बताते हैं और नमस्कार मंत्र जो है वह गुरु मंत्र का सबसे अच्छा मंत्र माना गया है। और रत्नाकर जी ने, रत्न कुमार जो थे, उन्होंने गुरु नमस्कार मंत्र को सबसे प्रभावशाली मंत्र माना। ओम ग्रां ग्रीं गुरुं गुरुवे नमः। श्रद्धा विश्वास के साथ जो भगवान का ध्यान रखे, गुरु की श्रद्धा से भगवान के सानिध्य में जाते हैं, उनका जीवन उज्जवल होता है। इसके लिए हमें अनेक उपासना प्राप्त होती है, गुरु का ज्ञान प्राप्त होता है, हम अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हैं। और इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पीले फल, पीली चंदन से भगवान विष्णु को की उपासना में और उनके पूजा में आध्यात्मिक उन्नति के देवता के रूप में, समृद्धि के देवता के रूप में माना जाता है। और विष्णु भगवान की पूजा करना इस दिन बहुत ही शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करना, पीले वस्त्र से भगवान को समर्पित करना, दूध है,
और इत्यादि चीज़ों को भगवानों में दीप, धूप, दीप, नैवेद्य, अनेक चीज़ों को, पीले पुष्प, पीले फल, पीले वस्त्र शुभकारी माने गए हैं। इस दिन विष्णु भगवान को प्रिय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करना चाहिए। और इस प्रकार ओम वेदाय गुरुदेवाय विघ्ने परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमः। ओम ब्रिंग बृहस्पति नमः। इस प्रकार भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। और यह हमारे जीवन के लिए और हमारे ज्ञान के लिए और हमारे जीवन के उद्धार के लिए और गुरुवार का दिन बहुत ही सार्थक माना गया है। तब जब दोस्तों रामचरितमानस के प्रसंग में आते हैं कि जब अवधेश नरेश अवध के राजा, प्रतापी राजा दशरथ जी का भाग्य और वैभव को देख करके ब्रह्मा जी अपने जीवन को निरर्थक बताते हैं, असहज बताते हैं, और वह उनकी सराहना कैसे करें। तो ब्रह्मा जी आदि देवता हजारों मुखों से उनकी सराहना करते हैं। सुरन सुमंगल अवसर जाना, बरसई सुमन बजाय निशाना, शिव ब्रह्मादि विबुध बरु था, चढ़े विमान ही नाना जो था। और देवगण सुंदर मंगल का अवसर जानकर सभी देवता लोग नगाड़े बजा बजा कर फूल बरसाते हैं। और शिव ब्रह्मादि विबुध बरु था, शिवजी ब्रह्मा जी आदि देव बंधु यूथ टोलियाँ बना बना कर विमानों पर चढ़े आते। प्रेम पुलक दन हृदय उसाहु, चले बिलोकद राम विवाहु, देख जनकपुर सुर अनुरागे, निज निज लोग सभै रघु लागे। सब लघु लागे यानी और प्रेम से पुलकित शरीर हो तथा हृदय में उत्साह भरकर श्री राम जी का विवाह देखने लगे। और देख जनकपुर सुर अनुरागे, जनकपुर को देखकर देवता इतने अनुरक्त हो जाते हैं, इतने भगवान में लीन हो जाते हैं कि उन सबको अपने अपने निज निज लोग सभी लघु लागे, अपना अपना लोग सभी देवताओं को छोटा रखने लगता है। तो भगवान जो है सभी के मानक के रूप में, इसीलिए पुरुषोत्तम उनको कहा गया है। तो वह रामचरितमानस में भगवान राम ने दशरथ जी के वहाँ मानव रूप में अवतरण लिया, तो वह पुरुषोत्तम कहलाए। इस सृष्टि में 14 वर्ष के वनवास के दौरान जो रचनाएं, जो लीलाएं, जो अनेक भावों से मानव चेतना को जगाने का उन्होंने प्रयास किया। तुलसीदास जी का यह अभूतपूर्व और अलौकिक जो ज्ञान था, वह मानव चेतना को जगाने के लिए सबके जीवन को का उद्धार। और आज भी रामचरितमानस को मानव चेतना का सबसे सुंदर स्वरूप माना जाता है। चितवहीं चकित विचित्र विताना, विचित्र मंडप को और नाना प्रकार की सब अलौकिक रचनाओं से चकित होकर देख रहे हैं। रचना सकल अलौकिक लाना। और नगर नार नर रूप निधाना, नगर के स्त्री पुरुष रूप के भंडार, और सुघड़ श्रेष्ठ धर्मात्मा सुशील और सुजान जो भी वहाँ उपस्थित हुए हैं, तिन्हीं देखी सब सुर नारी। उन्हें देखकर सब देवता और देवताएं ऐसे प्रभाहीन हो गए जैसे विविध भयों आसुर विशेषु निज करनी कछु कतौ ने देखी। जैसे ऐसा लग रहा है कि चंद्रमा के उजाले से तारागण फीके पड़ जाते हैं। जब तारागण रात में टमटमाते हैं, जब चंद्रमा का उदय होता है तो वह अस्तित्वहीन हो जाते हैं।
तो ब्रह्मा जी को विशेष आश्चर्य हुआ, क्योंकि विधि भयं आसुर विशेष हुई। जिन्होंने सृष्टि की रचना की वही आश्चर्य में पड़ गए, निज करनी कछु कतौ देखी, क्योंकि वहाँ उन्होंने अपनी कोई करनी रचना तो कहीं भी नहीं देखी। तो शिव समझायो देव सबौ जनि आचर भुलाए। तब शिवजी ने सब देवताओं को समझाया बुझाया, और तुम लोग आश्चर्य में मत भूलो, हृदय विचारों धीर धरी सिय रघुवीर विवाह। और हृदय में धीरज धरकर धैर्य के भावों से विचार करो, मंथन करो। भगवान के महामहिम जो शिव शक्ति अपनी उनकी शक्ति है, भगवान शिव भी जिनकी आराधना में जुटे हुए हैं, श्री सीता जी का और ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान श्री राम जी पर विचार विवाह जो है उसको देख करके हृदय विचारों धीर धरी सिय रघुवीर विवाह। सभी को अपने अंतःकरण में भगवान राम के विवाह को स्मरण करना, अद्भुत छवि का सौंदर्यीकरण करना है। जिनकर नाम लेत जग माही, जिनका नाम मात्र लेते ही जगत में सारे अमंगलों की जड़ कट जाती है, सकल अमंगल मूल नशाही, उनका अंत हो जाता है। उसी प्रकार करतल होय पदार सारी, ते सिय राम कहूँ कामा। तो उसी प्रकार जो है अर्थ धर्म काम मोक्ष और मुट्ठी में आ जाते हैं। पुरुषार्थ की जो ये अर्थ धर्म काम मोक्ष मानव जीवन के का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। वे वही जगत के माता पिता श्री सीता जी राम और सीता काम के शत्रु शिव जी ऐसा कहते हैं। ये विधि शंभु सुनन समझावा। इस प्रकार शिव जी अनेकों देवताओं जो वहाँ पर उपस्थित हैं उनको समझाते हैं। पुण्य आगे बर बसन चलावा, और फिर अपने श्रेष्ठ बैल नंदीश्वर को आगे बढ़ाते हैं। देवन देखे दशरथ जाता। तब देवताओं ने देखा कि दशरथ जी मन में बड़े ही प्रसन्न और प्रफुल्लित हुए हैं। महामोद मन पुलकित गाता, और शरीर से पुलकायमान होकर के आगे चले जाते हैं। साधु समाज संगमय देवा। इसके साथ परम हर्षयुक्त साधुओं और ब्राह्मणों की मंडली ऐसी शोभा दे रही है कि सोहत साध सुभग सुचारी, मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा करे। जन्म अवसर सकल तंधारी। चारों सुंदर पुत्र साथ में ऐसे सुहृद हो रहे हैं मानो संपूर्ण मोक्ष और सालोक की समीपी और सारूप्य और सायुज्य संपूर्ण मोक्षों के स्वरूप है। यानी सालोक की समीपी सारूप्य और सायुज्य। तो ऐसा लगता है कि ऐसे शरीर को धारण करके, यानी इस प्रकार से वह सुशोभित हो रहे हैं। मरकत कनक बरन बर जोड़ी, और मरकट मणि और सुवर्ण के रंग की सुंदर जोड़ियों को देख सुरन भय प्रीत न थोड़ी। देवताओं को कम प्रीति नहीं होती। देवता भी अपार प्रीति के भावों का संचार करते हैं। पुण्य राम में विलोक से हर्षे, अर्थात बहुत ही प्रीति हुई। फिर रामचंद्र जी को देखकर वे हृदय में अत्यंत हर्षित हुए और राजा की सराहना करके उन्होंने फूल बरसाई। नृपहि सराय सुमन 3 वर्षी, उन पर फूल बरसाई। तो ऐसे सुंदर और यशवान पुत्रों की प्राप्ति के पश्चात दशरथ जी का जिस प्रकार से गुणगान सभी देवता करते हैं, ऋषि करते हैं, मुनि करते हैं, नर नारी करते हैं। राम रूप नख शिख सुभगव, नख से लेकर शिखा तक भगवान रामचंद्र के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए
बारे निहारी, पुलक गाठ लोचन सजलो उमा समेत पुरारी। पार्वती जी सहित श्री शिव जी का जो शरीर है पुलकायमान हो गया, प्रफुल्लित हो गया, आनंदित हो गया और उनके नेत्र प्रेम अश्रुओं से के जल से भर गए। भगवानों के स्वरूप को देख करके जो रात दिन शिव ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी सेवा में रत रहते हैं, उन्होंने भगवान के साक्षात स्वरूप को देखा तो तुलसीदास ने बड़ा ही मनोवांछित यानी जो मनोरम वर्णन किया है, हृदयस्पर्शी मार्मिक वर्णन किया है। सरल विमल विधु बदन सुहावन, उनका सुंदर मुख शरद पूर्णिमा में निर्मल आभा होती है। शरद पूर्णिमा की निर्मल चंद्रमा के समान लग रहा है। नयन नवल राजीव लजावन और मनोहर नेत्र नवीन कमल को लजाने वाले हैं, यानी उनकी शोभा भी उनके सम्मुख क्षीण हो गई है। सकल अलौकिक सुंदरताई कहीं न जाए मन ही मन भाई। तो सारी सुंदरता अलौकिक है, अद्भुत है, अपरंपार है, माया की बनी नहीं है, दिव्य सच्चिदानंदमयी है और वह कहीं उस दिव्य स्वरूप का वर्णन करने किसी से भी नहीं किया सकता है, किसी से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। मन ही मन बहुत प्रिय लगती है। सब लोग, सब जन, सब देवी देवता साक्षात रूप में जब परमात्मा के इस प्रकार के स्वरूप को देखते हैं वो आनंदित होते हैं। बंधु मनोहर सोहें गंगा संगा, बंधु मनोहर सोहें संगा, साथ में मनोहर भाई शोभित हैं। और जार नचावर सबल तुरंग, जो चंचल घोड़ों को नचाते हुए चले जा रहे हैं। राजकुमार बरबाज दिखावहीं, और राजकुमार श्रेष्ठ घोड़ों को उनकी चाल को दिखला रहे हैं। वंश प्रशंसक विरुद्ध सुहावने, और वंश की प्रशंसा करने वाले मागध भाट बिरदावली अनेक प्रकार के विवाह से संबंधित बिरदावली सुना रहे हैं। जी तुरग पर राम विराजे, जिस घोड़े पर भगवान राम का विराजमान होता है, भगवान राम विराजमान होते हैं, गति विलोक खरनाय गुलाजे, और उसकी तेज चाल को देखकर गरुड़ भी अपने को लजायमान समझते हैं। और कहीं न जाए सब भान सुहावा, उसका वर्णन शब्दों में करना बड़ा ही मुश्किल है, कठिन है। और बाज बेसु जन काम बनावा, और सब प्रकार से सुंदर है, मानो कामदेव ही घोड़े पर वेश धारण कर लिया हो। तो ऐसे सुंदर स्वरूप और रूप को देख करके, भगवान राम के सौंदर्य को देख करके, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जो युग जानी। जनु बाज वेश बनाई, मन सिजु राम हित यति सोहई। तुलसीदास ने बड़ा ही अद्भुत वर्णन किया है दोस्तों। आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोही, जग मगत जीन जराव ज्योति सुमोति मन मानिक लगे। किंकिन ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मन थके, जनु बाज बेसु बनाए मन सिजु राम हित अति सोहई। मानो तुलसीदास ने ऐसा अद्भुत वर्णन किया है, मानो श्री रामचंद्र के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहा है। और आपने बय बल रूप गुण गति सकल भुवन विमोही, यह अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित करे। जग मगत जीन जराव ज्योति सुमति मणि मानिक, सुंदर मोती मणि और माणिक की लगी हुई जुड़ाऊ जीन ज्योति से जगमगा रही हैं। और किंकिन ललाम लगाम ललित बिलोक सुर नर मुनि ठगी, ऐसा लग रहा है कि उनकी सुंदर घुंघरू लगी हुई जो ललित लगाम की
को देखकर भगवान राम जिस घोड़े पर सवार हैं उसकी अद्भुत शोभा को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सभी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो वह अचंभित हैं और इस प्रकार की आभा को देख करके उनके अंतःकरण में अनेकों प्रकार के भाव विराजते हैं। राममय जीवन होता है और उनके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। परमात्मा के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। उनके अद्भुत स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। प्रभु मन सिंह लई लीन मनु चलत बाज छवि पाओ। प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ वह घोड़ा बड़ी शोभा पा रहा है। तो घोड़े में भी जो है भगवान के स्वरूप का साकार अवतरण हो गया है, ऐसा लग रहा है। भूषित उड़गन तलित धनु जनु बर बर ही नचाओ। और इस प्रकार की आभा का वर्णन हो रहा है कि तारागण तथा बिजली से अलंकृत जो मेष सुंदर मोर को नचा रहे हैं। तो इस प्रकार का वर्णन जो है तुलसीदास ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी विवाह के उपरांत जब अपने घोड़े पर विराजमान होते हैं और इस प्रकार के सौंदर्य रहस्य आभा को देख करके राजा दशरथ जी को अपार हर्ष की अनुभूति होती है। पूरा जनक नगरी पूरी जो है राममय हो जाती है। इसीलिए कहा है अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाशु। सिया राम मई सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो जुगनी। तुम कपाल जा पर अनुकूला, ताइनी व्यावत त्रिविध बहुशूला। सिया राम मई सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो जुगनी। तो इस प्रकार भगवान राम के विवाह के बाद जो भगवान राम का स्वरूप है और उनके सौंदर्य को देख करके प्रभु की इच्छा में अपने मन को लीन किए चलता हुआ जो घोड़ा है अपार शोभा के रूप में दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि तारागण तथा बिजली के अलंकृत मेघ जो है, जो बादल हैं, सुंदर मोर को नचा रहे हैं। जब बादल हल्की बारिश करते हैं तो मोरों का नाचना होता है। मोर सुचिता के, मंगल के मूल कहे जाते हैं, सगुन के पुण्य अवतार हैं। तो श्री राम और सीता मैया का स्वरूप ऐसा दिख रहा है। तो नख से शिखा तक श्री रामचंद्र के सुंदर रूप को बार बार देखते हुए पार्वती जी सहित शिव जी का शरीर भी पुलकायमान हो जाता है और उनके नेत्र प्रेमांसुओं के जल से भर जाते हैं। अपार हर्ष की अनुभूति हो जाती है। इसलिए कहा है शिव विरंच मोहि रामन मुझे भक्ति न भावा। शिव विरंच मोहि भक्ति भाव। भगवान राम के शिव जी जो है परम अनन्य प्रिय भक्त कहलाते हैं। बिना शिव जी की भक्ति के राम की भक्ति कभी भी मंगलमय नहीं होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि जो शिव से विमुख हैं वह मेरी भक्ति नहीं कर सकते। तो तुलसीदास जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी श्री राम जी के लिए कामदेव घोड़े का बेग बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और चाल से समस्त लोगों को मोहित कर रहे हैं। सुंदर मोती, मणि और माणिक की लगी हुई है। जड़ाऊं जीन ज्योति से जगमगा रही है और उनकी सुंदर घुंघरू लगी हुई ललित लगाम उस घोड़े को देखकर देवता मनुष्य और मुनि सही अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज के रामचरितमानस के प्रसंग में भगवान राम के, सिया राम के सुंदर स्वरूप का वर्णन
और जिस घोड़े पर भगवान राम विराजमान होते हैं उसकी तेज चाल को देखकर गरुड़ जी भी लज्जा जाते हैं। उनका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह सब प्रकार से सुंदर हैं, मानो कामदेव ने घोड़े का वेश धारण कर स्वयं कामदेव ने घोड़े का रूप धारण कर दिया, ऐसा लगता है। श्री राम जी के लिए कामदेव घोड़े का वेश बनाकर अत्यंत शोभित हो रहे हैं। तो उनका बल है, रूप है, गुण है और चाल के समस्त लोगों को मोहित कर रहा है। सुंदर मोती, मणि और माणिक की लगी हुई खड़ाऊं जीन ज्योति से जगमगा उठ रहे हैं और उनकी सुंदर घुंघरू लगी ललित लगाम को देखकर देवता, मनुष्य और मुनि सभी अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हुए भगवान राम के, सिया राम के विवाह के प्रसंग को अपने अंतःकरण में विराजमान करते हुए तुलसीदास ने जिस कार्य का अद्भुत वर्णन किया है वो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। वही स्मरण, वही चिंतन, वही मनन, भगवान के स्वरूप में अपने को विराजमान करना, उनके जीवन के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करना और मंगलमय जीवन की कामना करना, अपने कर्म के अनुसार, अपने पुरुषत्व के अनुसार, और जो भगवान राम और सीता जी की एक जो उनका स्वरूप है उसको देखकर तुलसीदास जी भी प्रत्येक मानव को जो भी होनहार हैं, जो भी एक आदर्श दंपति के जीवन की कामना करनी चाहिए। यही प्रेरणा हमको रामचरितमानस के सिया राम के, सीता और रामचंद्र के विवाह के प्रसंग से आदर्श दंपति की प्रेरणा प्राप्त होती है। और अपनी मर्यादा को, अपने संस्कारों को कैसे हमें सुसज्जित करना चाहिए, उन्हीं भावों को तुलसीदास ने हमेशा के लिए इस सृष्टि में विराजमान रखने का प्रयास किया है। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, शुभ रहें।